हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर का बायोलॉजी सेक्शन, जो कि नवंबर 2021 में हुआ था। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगी कि पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 2012 से लेके 2022 तक सारे कंप्लीट पेपर हम डिस्कस करेंगे। 2012, 13, 14, 15 में पेपर नहीं हुआ था, इसलिए 16 में हुआ था, तो दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगी। 17, 18, तो इनमें एक एक बार पेपर हुआ है। तो 19, 20, 21, 22, तो इनमें दो दो बार पेपर हुआ है। सो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अभी तक 15 पेपर हो चुके हैं, और 15 पेपर में आप आइडिया लगा लो कि अब केमिस्ट बायो के आते हैं 60 क्वेश्चन। 60 इंटू 50 कर लो, तो इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से डिस्कस करते हो, तब भी आपके बहुत ज्यादा मार्क्स गेन हो सकते हैं एग्जाम्स में। और इनफैक्ट जिस तरीके से हम यहाँ पे करवा रहे हैं, आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर को भी अगर आप डिटेल में अच्छे से कर लेते हो, तो मैं ये तो श्योरिटी ले सकती हूँ कि आप पास तो हो ही जाओगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपका अच्छा स्कोर आएगा, बट हाँ, आप पासिंग मार्क्स को लेके ही आ जाओगे कि इतने पेपर हम इतने डिटेल में, क्योंकि हम हर टॉपिक की पिक्चर विद उसके सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। धीरे धीरे आपके पास हमने वैसे तो काफी सारे पेपर अपलोड भी कर दिए हैं, और बहुत ज्यादा जल्दी सारे कंप्लीट अपलोड हो भी जाएंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं। देखिए, हम ना एक एग्जाम को सोचते हैं कि हमने ये क्लियर करना है, और उसी में लगे रहते हैं बहुत टाइम तक, और होता कुछ नहीं। इसलिए अब एक बार अपना फुल एफर्ट तो लगाना चाहिए हमें चीजों को, कि हाँ, हमने की थी मेहनत और हमारा क्लियर हुआ। मेहनत अगर नहीं भी होता है, तो ये तो होगा कि मेहनत की थी, नहीं हुआ, तो आपको वो चीज पक्की होगी होगी लर्न, और बाकी आगे रास्ता खुद दिखता है कि आपको क्या करना है। अब टैट तो ऐसा टेस्ट है कि बस पासिंग मार्क्स चाहिए, तो ये तो ऑब्वियसली अगर सही अप्रोच के साथ किया जाए, तो 2 3 मंथ 4 मंथ की, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 मंथ की तैयारी में क्लियर हो जाता है। 4 मंथ ऐसा कि अगर आप दिन के बहुत 6 6 घंटे भी नहीं बोल रही हूँ, 3 से 4 घंटे भी देते हो डेली बेसिस पे, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। पर ये है, हमें पता ही नहीं लगता कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसके लिए अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और सजेशन चाहिए, हमें क्लासेस चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब आप क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो सीरीज सेम ही होती है। अब सोचोगे ये पता नहीं कौन सी सीरीज मैम करवा रहे हो। देखिए, क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं, इतना फर्क होता है। सो बात करेंगे फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो इसमें पूछा गया है फ्लोरल पार्ट जहां पे पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन होता क्या है? देखिए, ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो फ्लावर में सबसे पहले आती है सेपल, ग्रीन पार्ट है। तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलेक्स क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट सेपल। पेटल दूसरा आता है। तो दूसरी आगे कलर्ड पार्ट पेटल्स, ठीक है, जिसको हम कापल बोलेंगे। सेपल, पेटल, मतलब कैलेक्स, कोरोला। ग्रुप को बोलेंगे, देखो सॉरी फिर से बताती हूँ। सेपल के ग्रुप को हम कैलेक्स बोलेंगे, और पेटल्स के ग्रुप को कोरोला बोलेंगे, क्योंकि सिंगल तो होता नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज है। अब बहुत सारी पत्तियां होती हैं। अब जो सेंटर में मेल फीमेल गैमेट होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, राइट। तो जिसको कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, कपल, पिस्टल, ये भी बोलते हैं। अब एक प्लांट में जरूरी नहीं है कि एक ही हो पत्ता, एक ही मेल फीमेल गैमेट हो। तो ग्रुप को हम गाइनोशियम बोलते हैं। वही मेल पार्ट की बात करें तो एंथर एंड फिलामेंट।
एंड दोनों को मिलके हम स्टैमेन बोलते हैं। और मेल गैमीट एक ही थोड़ी ना होता है, उसके ग्रुप को हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो एंथर है, यहाँ पे सिक्रीट होते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन। वो जाके अब सबसे ऊपर वाले पार्ट में अटैच होते हैं। तो किस पार्ट में अटैच होते हैं? स्टिग्मा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आया था, ये तो आपका 6th-7th लेवल का था, राइट। स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो पहले यही देख लेते हैं। माइक्रो का सीधा सा पता लगता है, माइक्रो मतलब छोटा अमाउंट, मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट। तो माइक्रो जो आता है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, निकल। और मैक्रो जो लार्ज अमाउंट में होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम आता है। सो हम देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, माइक्रो। तो ये तीनों तो मैक्रो में आते हैं, और ये आ जाता है बोरोन माइक्रो में। याद रखिएगा, हम सोचते हैं 78% तो नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन साइकिल ये सब कुछ प्लांट में पढ़ते हैं। बट मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो होता है, वो आपका कार्बन आता है। ये चीज याद रखिएगा। इस तरीके से हम हर क्वेश्चन में, मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि हर क्वेश्चन का ही हम हर चीज डिस्कस करते हैं, बट हम बहुत सारे क्वेश्चन की डिटेल डिस्कस करते हैं। यानी आपके कोई 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अगर ये आप 15 सालों का, मतलब 5 से 10 हज़ार के बीच में होते हैं, क्योंकि हम उसके पॉइंट भी तो डिस्कस कर रहे हैं। देखो, फ्लावर का जितना हमने डिस्कस किया कि उसके 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। सो अगर एक क्वेश्चन के मतलब अगर एवरेज देखी जाए, तो अगर 60 क्वेश्चन है, 60 को अब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो गए? तो हो गए 600। अगर हम 10 पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, 10 नहीं तो अगर हम 3 कर रहे हो, 5 कर रहे हो पॉइंट, तो 300। तो तकरीबन 300 तो एक ही पेपर में हो रहे हैं, क्वेश्चन में। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट विच रिप्रोड्यूस, अब ऐसा कीजिए ना, इन पेपर्स को 1 से 2 बार देख लीजिए, 2 से 3, या आप साथ में जो मेरी 1000 वाली सीरीज है उसको भी कवर अप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको अच्छा स्कोर रहेगा। द प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ स्पोर, तो स्पोर के थ्रू जो रिप्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं फर्न। फर्न, मॉसेस, लिवरवort, एल्गी, ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट की बात करें, देखो ये है स्पोर। आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे राइज होते हैं, और इसके आगे पीछे चले जाते हैं, और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बहुत सारे स्पोर, और ये आ जाता है। फिर एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। देखो, अब जरूरी नहीं है कि जमीन के अंदर है, मिट्टी के अंदर है तो वो रूट ही होगी, उसके अंदर स्टेम भी होती है। तो किसी किसी की हम रूट खाते हैं, किसी किसी की स्टेम खाते हैं। तो स्टेम की बात करें कि किसकी हम स्टेम खाते हैं इनमें से, तो जो जिंजर है, ठीक है, अदरक है, उसका हम क्या खाते हैं, स्टेम। स्वीट पोटैटो, देखो पोटैटो के स्टेम खाते हैं, और यहाँ पे सीटी आ गया, स्वीट पोटैटो आना है। स्वीट पोटैटो का हम रूट खाते हैं। शुगर केन की हम शूट खाते हैं। रेडिश, कैरेट, शलगम, इन सब की हम रूट खाते हैं। तो रूट एंड शूट किसकी खाते हैं, क्या खाते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज मॉडिफाइड अंडर ग्राउंड स्टेम। कौन सी स्टेम है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हो, विच ऑफ द मॉडिफाइड। तो देखो, कैरेट अभी क्या था, ये स्वीट पोटैटो, ये सारी रूट्स हैं। पोटैटो इज, मतलब आप पे सकते हो पोटैटो क्या है, हम इसका क्या खाते हैं, स्टेम। तो ये देख सकते हैं, ये अलग अलग टाइप की स्टेम है। जैसे कि मतलब अदरक की हम राइजोम खाते हैं। फिर ये कॉम, जैसे कि कचालू वगैरह, अरबी वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। बल्ब, अनियन बल्ब जैसा बना होता है। ट्यूबर, पोटैटो, ये सारे स्टेम्स हैं।
नेक्स्ट की बात करें तो फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। फूड, अब देखो फूड कंडक्ट होता है प्लांट में, तो फूड जो प्लांट में होता है तो वो फ्लोएम के थ्रू कंडक्ट होता है। और वो भी फ्लो कौन सा फूड करता है, सुक्रोज, याद रखना, सुक्रोज फ्लो करता है। जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। पैरेनकाइमा लीविंग सेल होते हैं जो आगे ग्रोथ में मदद करते हैं। और कॉलेनकाइमा थिक सेल होते हैं, याद रखिएगा, थिक और लीविंग, जबकि पैरेनकाइमा थिन सेल होते हैं, क्योंकि प्लांट में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग weed has been found usually to check water pollution causing industrial influence? तो इसमें से चेक द वाटर पॉल्यूशन कॉल्ड इंडस्ट्रियल, ये होता है, ये लग तो बहुत सुंदर रहा है, बट ये कॉज करता है जिसको हम वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो इसको हम जल कुंभी बोलते हैं। और ये क्या है, इसका अदर नेम से भी क्वेश्चन आता है, एकाई हॉर्निया। बंगाल का टेरर भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये इतना फास्ट ग्रो करता है, मतलब अगर वेस्ट वगैरह पानी में हो, इतना फास्ट ग्रो करेगा कि वहां पे ना, अब देखो पानी में ये तो पता ही है ऑक्सीजन लिमिटेड होती है, तो ऑक्सीजन लिमिटेड की वजह से पानी में इतना फास्ट ग्रो करेगा कि ये वहां पे रहने वाली मछलियों को ऑक्सीजन देगा ही नहीं, तो इसकी वजह से मछलियां मर जाएंगी। तो ये इसके पीछे कंसेप्ट आता है। तो पार्थिनियम की बात करें तो ये श्रब है जो टॉक्सिक नेचर की होती है, नेचर एलर्जिक डिजीज के लिए यूज की जाती है, राइट। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, कौन नहीं कॉज करता, तो बर्निंग पेट्रोल ये तो करता ही है। सोलर एनर्जी, आपको पता है ना, सोलर सिस्टम होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो सोलर पैनल होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं, वो सिलिकॉन उसमें एलिमेंट होता है। बाकी जलाएं किसको भी, पॉल्यूशन तो कॉज होगा ही, चाहे नॉर्मल चीज को भी जला रहे हो आप। एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर बाय प्लांट इज लिबरेटेड आउट बाय, एक्सेस अमाउंट में अगर एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट में तो कैसे किसके थ्रू होता है, इवेपोरेशन नॉन लिविंग थिंग्स में हम यूज करते हैं वाटर का वेपर बनना। ऑस्मोसिस, इसमें क्या होती है, जहां पे सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन है और सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन है उसके थ्रू मूव करता है, इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। क्या होता है, जैसे कि एक आपने बॉक्स लिया, मतलब एक जगह, और दूसरा है, अब यहाँ से यहाँ मेम्ब्रेन होगी उसके थ्रू मूव करेगा, यहाँ पे पानी ज्यादा है और यहाँ पे शुगर होगी, तो अब शुगर भारी है वो तो मूव नहीं करेगी, तो सॉल्वेंट मूव करेगा। और डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का कोई केस नहीं है, सॉल्यूशन मूव करता है। सॉलिड लिक्विड गैस सबके केसेस में ये होता है। ट्रांसपीरेशन आता है, एक्सेस जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट तब होता है। Which of the vertebrate animal which creep and crawl is called, creep and crawl कौन करते हैं, रेप्टाइल्स। मोलस्का आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है। एम्फीबियंस में जो लैंड पे भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं। मैमल्स में आगे इंसान वगैरह सब कुछ, देखिए याद रखिएगा। रेप्टाइल्स में आपके डायनासोर वगैरह भी आते हैं। एनिमोफिली, एनिमोफिली जो है पॉलिनेशन होता है जब ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से, स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, कार्पल भी बोलते हैं जिसको हम, तो एक होती है सेल्फ, मतलब एक ही फ्लावर में मेल भी है फीमेल भी और जा रहा है। क्रॉस होती है दो अलग अलग फ्लावर में जा रहा है। अब सेल्फ भी अलग अलग टाइप की होती है, एक होती है ऑटोगोमी, एक ही फ्लावर, और जिनेटोगेमी जब एक फ्लावर है एक प्लांट का और दूसरा उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है, राइट। और क्रॉस मतलब दूर दूर तक जा रही है। इसमें एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, विंड एनिमोफिली, यही पूछा है ना आपसे, विंड। हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू, बायोटिक एंटोमोफिली इंसेक्ट के थ्रू, चिरोप्टेरी बैट के थ्रू, मेलेकोफिली स्नेल के थ्रू, और निंथोफिली बर्ड्स के थ्रू।
अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने पूरे पूरे चार्ट ऐड किए हैं यानी उसके चार्ट का एक भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज मैक्सिमम कंटेंट ऑफ ए प्रोटीन। तो इसमें सोयाबीन में सबसे ज्यादा कंटेंट होता है प्रोटीन। प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट अमाइनो एसिड। याद रखिएगा, जो प्रोटीन है ये इसको बॉडी बिल्डर फूड बोला जाता है क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट बात करें, विच इज द जेनेटिक करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, नो। ग्रोथ एंड प्रोपेगेशन ऑफ ए हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो ये आ जाएगा कि हम क्या करते हैं टिश्यू कल्चर में, क्या करते हैं प्लांट का किसी का कोई पोर्शन ले लिया उससे नया प्लांट बना दिया, ऐसे प्लांट जिससे कि होता है ना कि बोलते हैं हेल्दी खाना खाओ, न्यूट्रिशन अच्छी मिल सके। तो उसके लिए टिश्यू मतलब टेक्निक, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो मेन आता है टिश्यू कल्चर में ग्रोथ करना, किसकी, प्लांट्स की, ताकि कमी ना आए किसी को खाने पीने की। अब आता है स्टडी, अलग अलग टाइप की। क्रॉप की स्टडी को क्या बोलेंगे? देखो, पोमोलॉजी आती है स्टडी ऑफ फ्रूट, ठीक है। एग्रोनॉमी क्रॉप की स्टडी आती है, ठीक है। और ओलिरो की बात करें, वेजिटेटिव ग्रोथ के बारे में, ग्रोइंग के बारे में बात की जाएगी। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर के बारे में। तो ये आता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सिलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर ऑफ द फॉलोइंग। तो बायो फर्टिलाइजर कौन होता है? जो कि लिविंग है और न्यूट्रिशन दे रहा है। तो उसमें एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, राइट। सो आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर आपको वीडियो बेनिफिट रहती है या आपको लगता है कि बेनिफिट है, कुछ भी है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो आपको जो आंसर करना है वो बताना है गोल्डन एल्गी हम किसको बोलते हैं। आपको क्या करना है आंसर, कि गोल्डन एल्गी हम किसको कंसीडर करते हैं, राइट। ये आ जाएगा, लैक इज प्रोड्यूस फ्रॉम। अब देखो, ये प्लांट में देखा होगा ना, ऐसे 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 थोड़े थोड़े उग जाते हैं या थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो ये इंसेक्ट है, ठीक है। लैक एक इंसेक्ट है जो कि आपने देख लिया हो। और इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा। सबसे लार्जेस्ट फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, राइट। तो ये हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर। आईज जो पोटैटो की है वो किसके लिए अब आईज क्या है? अब बोलो पोटैटो की आंख तो होती नहीं है। तो देखो, जब पोटैटो में ये उग जाता है ना, तो उसको हम आई बोलते हैं। मेनली ऐसे जैसे कि उग जाता है तो इसको हम काटते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं, नया पोटैटो उग जाता है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, मतलब प्लांट को और ग्रो करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सो पोटैटो के क्या खाते हैं हम? स्टेम। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारा सही आंसर इसमें बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापानीज। जापानीज साइंटिस्ट ने कौन सा हार्मोन की डिस्कवरी की थी? देखो, ऑक्सीन एंड जिबरलिन बोथ आर ग्रोथ हार्मोन जो कि मदद करते हैं। ऑक्सीन लाइट सेंसिटिव होता है। जिबरलिन के बारे में जापानीज साइंटिस्ट ने बोला था, और इसने ना अगर इसकी कमी हो, इसकी प्रॉब्लम मतलब इसकी वजह से ना बैकने डिजीज होती है। बैकने मतलब फुलिश सीड, मतलब बाहर से लगेगा कि सीड पूरा है पर अंदर उसमें कुछ भी नहीं होता। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, पत्ते झड़ते हैं जिसके वजह से। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हार्मोन है, 5-6 ये। एक और है हमारा इथाइलिन, गैसियस हार्मोन, फलों को पकाने के लिए।
ये 5-6 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत और भी हैं। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एज ऑफ द ट्री। देखो ये है ट्री, तो हर साल ना ये एक एक लाइन बढ़ती है। गर्मियों में एक लाइन होती है, सर्दियों में एक लाइन होती है। तो इस तरीके से हर साल एक लेयर बढ़ती है, तो जिसकी वजह से पता लगता है कि प्लांट की एज कितनी है। मतलब एक साल अब सर्दी गर्मियों में काउंट कर रहे हैं तो ये वाली ले लेंगे, सर्दियों में काउंट कर रही हैं ये। जैसे कि जैसे बीच वाला होगा उसको हार्डवुड बोलेंगे, लाइट होती है उसको लाइट वुड बोलेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कंसीडर करते हैं। तो हमारा आ जाता है ग्रोथ रिंग की वजह से हम एज ट्री की पता लगा देते हैं। तो इसकी स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी हम इसको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी पॉलन सैक नाइस ईच एंथर सैक। तो ईच एंथर में कितने होते हैं? देखो एंथर सैक की बात की गई है तो ये है ये। तो एक साइड कितने पॉलन है? 2। तो ये आता है, इसकी जो आउटर लेयर है इसको हम टैप्टम बोलते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। ये देखो एंथर है, फिलामेंट है। एंथर में ये डिवाइड है। तो एक पॉलन सैक की बात की गई है तो ये 2 होते हैं इसमें, जिसमें 4 आगे डिवीजन होती है। तो आगे फिर इसके थ्रू बहुत सारे स्पोर मतलब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो याद रखिएगा कितना आता है पॉलन सैक। अगर पॉलन पूछा होता तो 4 आते, पॉलन सैक पूछा है तो यहाँ पे आ जाते हैं 2। राइट, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट मटेरियल एक्सेप्टेड बाय द प्लांट। तो कौन सा नहीं है? गम होता है, रेजिन होता है, लेटेक्स होता है, यूरिन तो ह्यूमन के द्वारा सिक्रेट होता है, तो ये तो नहीं होता। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्यूनिन द क्योर ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। किसकी बार्क से क्यूनिन है जो मलेरिया को ठीक किया जाता है वो ऑब्टेन किया जाता है? देखो ये इसकी बार्क से ऑब्टेन होता है, जिसको कि हम बोलते हैं किसकी? सिनकोना से। तो याद रखना एक क्वेश्चन ये बनता है, क्यूनिन से क्योर क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया कॉज किसके थ्रू होता है? मलेरिया कॉज होता है आपका प्रोटोजोआ, मॉस्कीटो, फीमेल एनाफिल मॉस्कीटो की वजह से ये होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज ए साइंस डिवोटेड टू। हाइड्रोपोनिक्स जो आती है वो क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स में अब जैसे जैसे लैंड खत्म हो रही है ना, तो यही टेक्निक होगी। अब देखो जिस दिन हम खाना नहीं खाएं जूस पिए तो हम जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम जी नहीं सकते। तो हाइड्रोपोनिक्स आता है पानी में पौधों को उगाना। ठीक है, पानी में पौधों को उगाने को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो ग्रोथ इन प्लांट इन वाटर, सॉइल लेस कल्चर के नाम से भी इसको जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, सॉइल लेस कल्चर किसको बोलते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑरेंज जूस। देखो विटामिन ए कैरेट वगैरह में होता है, रेटिनोल इसका साइंटिफिक नेम है। बीबी थायमीन बेरी बेरीज की वजह से प्रॉब्लम होती है। ऑरेंज जूस खट्टा होता है, तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। अगर इसका साइंटिफिक नेम स्कॉर्बिक एसिड आता है, स्कर्वी इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है, रिकेटस इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ये देखो पूरा विटामिन के बारे में बताया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन ट्रॉपिकल कंट्री डेसिडुअस ट्री शेड देयर लीव्स इन समर। वो अपने पत्तों को क्यों गिरा देती है? क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, जितने पत्ते होंगे उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। पहले ही पानी कम है, इवेपोरेशन में फिर तो दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए वो क्या करते हैं? गेट रिड टू ड्राइड लीव्स। तो ये है। बाकी विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस टर्मेरिक। कौन सा पार्ट टर्मेरिक देता है? टर्मेरिक देता है स्टेम। ठीक है, याद रखिएगा। टर्मेरिक प्लांट, तो इस तरीके से टर्मेरिक पाउडर ऑब्टेन किया जाता है, राइजोम है ये।
फोटोट्रॉपिज्म इज प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट। देखो जैसे कि अगर हम प्लांट को देखें, धूप अब देखा, छोटे होते कमरे में पड़ते थे, अंधेरे कमरे में एक प्लांट को रखा, रोशनी यहाँ से आ गई, तो प्लांट जो था वो सूरज की तरफ ग्रो कर रहा था, तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। क्या आता है? फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ ए प्लांट टूवर्ड द लाइट। किसके तरफ? मूवमेंट ऑफ ए प्लांट टूवर्ड द लाइट, इसका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, दूसरे क्यों नहीं आ सकते? मॉइस्चर की तरफ, ये सब कुछ। और याद रखना, लाइट की तरफ ग्रो करता है तो फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव आता है। अगर रूट की तरफ प्लांट ग्रो कर रहा है, क्योंकि प्लांट ऊपर को भी ग्रो करता है, नीचे को भी ग्रो करता है, तो फोटोट्रॉपिज्म में ये पॉजिटिव आता है, और इस रूट की तरफ नेगेटिव आता है, क्योंकि अपोजिट साइड हमेशा नेगेटिव साइन से डिनोट की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिवोरस प्लांट? देखो ये, इसमें क्या होता है, कुछ इंसेक्ट वगैरह आते हैं और ये क्या करता है, ये ऊपर वाला जो ढक्कन था ये बंद हो जाता है, इंसेक्ट बेचारा बाहर नहीं निकलता और वो मर जाता है, और इंसेक्ट से फिर प्लांट न्यूट्रिशन ले लेता है। अब ये कहाँ होते हैं, मतलब अब जो प्लांट अपना मतलब जैसे ऐसे बोल सकते हो, अपना फूड खुद नहीं बना पाता, न्यूट्रिशन नहीं ले पाता, वही तो दूसरों पे डिपेंड रहेगा। ये भी सेम ऐसे, कि नहीं ले पाता न्यूट्रिशन, इसलिए किसी और पे डिपेंड रहता है, तो ये बन जाता है आंसर। तो इसका आ जाता है हमारा पिक्चर प्लांट, जिसको निपेंथस बोलते हैं। और ये क्वेश्चन ये भी आता है, ये किसके थ्रू मॉडिफाइड फॉर्म किसकी है? लैमिना इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। देख सकते हैं ये प्लांट, ये ना इसी की मॉडिफाइड फॉर्म आगे मॉडिफाई होके बन जाता है, तो लैमिना के थ्रू। नेक्स्ट, प्रीमेटोफोर, ये देखो, ये है प्रीमेटोफोर। जैसे प्लांट है, उसके आगे मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर को उग जाता है, पानी के पास ये होते हैं मेनली, एडवेंटिशियस रूट इसको बोला जाता है। तो ये ग्रो करते हैं फाउंड इन हेलोफाइट्स, मतलब सॉल्टी एरिया। जीरोफिटिक जो प्लांट ड्राई एरिया में रहते हैं। फिर आता है हाइग्रो, ये वेट कंडीशन में, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं पर थोड़ा थोड़ा। हाइड्रोफाइट्स ग्रो ओनली वाटर, ये सलाइन वाटर है और ये पानी में होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि सॉल्टी वाटर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ये सभी जगह ग्रो कर जाता है। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है? तो फाइलोक्लेड मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम की। देखेंगे हम पिक्चर में, देख सकते हैं। देखो जैसे कि ना स्टेम होती है, तो यहाँ पे स्टेम नहीं होती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही बन जाता है। कैक्टस वगैरह तो देखा ही होगा, तो उसको हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ये, और ये देखे होंगे आपने, तभी मैंने ये वाले एड ऑन किए हैं। विच पार्ट ऑफ ए नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन? ब्रेन की बात करें, ये है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन में टू थ्री पार्ट्स में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट आते हैं, पोन और मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। तो जो हमारा कंट्रोल होता है, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, कंट्रोलिंग सेंटर थोड़ा सा इसका पोन वेरोली में भी होता है, बट ज्यादा मेन मेजर तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही आता है। तो अगर ऑप्शन में कभी आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं होगा, तो स्मॉल अमाउंट में पोन वेरोली में होता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी फैट स्टोर, ह्यूमन बॉडी में फैट कहाँ पे स्टोर होता है? मोटे होते हैं एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या कॉज करती है? तो हाउस फ्लाई क्या कॉज करती है? देखो, कॉमन कोल्ड किसके थ्रू होता है? ये होता है वायरस, मलेरिया, प्रोटोजोआ, फ्लू ऑल्सो वायरस, तो क्या आता है? टाइफाइड। याद रखना, टाइफाइड के, टाइफाइड, कोलेरा, जैसे कि लिप्रोसी, ये सारे, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे कॉज होते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है।
नेक्स्ट लॉक जॉ, इसमें ना जॉज ना लॉक हो जाते हैं, मतलब आप बोलो लॉक जॉ मतलब ना स्टिक से हो जाते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं आता उसमें, वो उसको बोलते हैं लॉक जॉ। तो देखो, डिप्थीरिया की बात करें बैक्टीरिया, निमोनिया की बात करें बैक्टीरिया, सिफिलिस की बात करें ये भी बैक्टीरिया है बट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, सिफिलिस एंड गोनोरोहिया। टेटनस लॉकजॉ है, सॉइल की वजह से ये होता है, मतलब सॉइल के कांटेक्ट में आते तब। विच ऑफ ए दीज ज्वाइंट इज ए हिंज ज्वाइंट? अब ज्वाइंट के बारे में हम पूरी पिक्चर ही देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे फाइब्रस, ये मूवेबल नहीं है, और यहाँ पे होता है एटलस एंड एक्सिस के पास पिवोट ज्वाइंट, जो हम सर्वाइकल बोन बोलते हैं। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मतलब शोल्डर के पास। फिर ये होती है हमारे हाथ कार्पल्स, यहाँ पे होता है सैंडल ज्वाइंट। फिर जैसे कि ये है, यहाँ पे है हमारा हिंज ज्वाइंट, मतलब आर्म्स के बीच में, सेम लेग्स के बीच में भी हमारा होता है। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे हिप बोन में भी होता है। और यहाँ पे होता है हमारा प्लेन ज्वाइंट, तभी तो इसलिए मूव कर पाते हैं। रीढ़ की हड्डी देखो कितनी फ्लेक्सिबल है, कितना मूवेबल करती है, इसलिए कर पाती है। तो हिंज ज्वाइंट होता है हमारा कहाँ पे? एल्बो में। ठीक है, तो हिप भी हमारी गोल, मतलब टांगों को हम रोटेट कर पाते हैं ना, तो वहां पे भी हमारा होता है मतलब ग्लाइडिंग, मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और शोल्डर में हमारा भी होता है बॉल एंड सॉकेट। रिस्ट में आ जाता है सिनोविल ज्वाइंट, सिनोविल ज्वाइंट के अंदर आ जाते हैं ये सारे। वैसे तो कई बार अलग भी कंसीडर किया जाता है इसको, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा ये शायद थोड़ा सा आगे हो गया, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आता है, अब ये आ गया। तो सलाइवा सिक्रीट इन ए माउथ डाइजेस्ट, सलाइवा सिक्रीट होता है कहाँ से? तो सलाइवा सिक्रीट माउथ मतलब उसमें अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्टार्च होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर है स्पॉन्जी, क्या है स्पॉन्जी? एनिमल किंगडम में पढ़ा था, एनिमल किंगडम में एनिमल है ये। स्पॉन्जी किसके अंदर आता है? पॉरीफेरा के अंदर। पोर्स होते हैं इसमें, दो पोर होते हैं, लार्ज स्मॉल। स्मॉल इनलेट ऑस्टिया और लार्ज ऑस्कुला, राइट, ये आता है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन आती हैं, देखो अगर तो देखो ये है आउटर, मिडल, इनर ईयर। तो इन मिडल ईयर में तीन बोन्स होती है, मेलिकस, स्टेप्स और इनकस। तो अगर हमारे पास 6 ऑप्शन में होता तो हम थोड़ा सा सोच सकते थे, मतलब कितने टोटल नंबर है, तो यहाँ पे 3 ही है, यानी एक ही ईयर की बात की गई थी। तो ये याद रखना, इस चीज को हम कई बार भूल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है? टेटनस भी बीसीजी के साथ नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं है, मलेरिया क्लोरोक्विनोन से रिलेटेड है। अभी सेम क्वेश्चन आया था अभी, कई बार ना मैंने पहले ही बोला है, जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं तो आप पेपर को थोड़ा सा, मतलब जो नहीं आ रहे हैं ना पॉइंट, उनको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तो कई बार वही क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करके आगे आ जाता है, तो हमारे लिए वो चीज अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट की बात करें, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किसके थ्रू होता है? एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ होता है? किडनी के पास। थायराइड ग्लैंड गले के पास, जो कि आयोडीन की मतलब कमी हो, कुछ भी हो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है या सॉल्व करता है। थाइमस, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, कॉर्पस लिटियम तो फीमेल में के कंसिडर किया जाता है, बाकी ये तो कॉमन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटी डिजीज, तो इनमें से हीमोफीलिया एक हेरिडिटी डिजीज है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग डिजीज भी बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फीमेल जो कैरियर होती है तो फीमेल मेल को कॉज करती है। इसमें अगर किसी को थोड़ा सा भी कट लग जाए तो खून ही बहता रहता है, और इतना खून बह जाता है कि वो कंट्रोलिंग नहीं होती।
ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू, तो इन डाइजेशन तो प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोटीन को अगर स्मॉल अमाउंट में बदला जाए तो वो फैटी सॉरी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? डीआरएनए जेनेटिक मटेरियल ऑल वायरस, आर वायरस में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, पर स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। डीएनए इज जेनेटिक, ये भी नहीं है प्रॉपर करेक्ट। आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल मोस्ट वायरस, ऐसा भी नहीं है। डीएनए जेनेटिक, ये मतलब ऐसा नहीं कि इनमें से सारे पॉइंट गलत है, सारे पॉइंट सही है, बट बेस्ट चूज किया जाए तो डीएनए मैक्सिमम केस में। वायरस के केस में भी डीएनए प्रॉपर नहीं है बट होता है। डीएनए और आरएनए में से एक होता है, नहीं वर्ड हम नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। एमनियोसेंटेंसिस, एमनियोसेंटेंसिस होता था कि इसमें ना जैसे कि मदर है, मदर का चेक किया जाता था, मतलब बच्चे की हेल्थ को चेक करने के लिए होता था ये टेस्ट। बट बाद में बच्चे के मतलब उसका चेक किया जाने लगा, बच्चा भी लड़का है लड़की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, बच्चे लड़कियां होती थी तो उनको मार दिया जाता था पेट में ही, तो फिर इसको बैन कर दिया गया। पर ये है डिटरमिन, मेन क्या था ये? डिटर्मिनेशन ऑफ ए वाइटल हेल्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ओनली वुमेन? थायराइड, पिट्यूटरी, यहाँ पे एडिनॉइड, ये दोनों में होता है। ओवरी मेल फीमेल में ही होती है, मेल में नहीं होती है। A person will have a brown eyes and blue eyes, black eye depending on the, देखो ये है, ठीक है, ये इसको अंदर वाले हिस्से को हम प्यूपिल बोलते हैं, लाइट इसके थ्रू अंदर जाती है। ये है, इसकी वजह से बोलते हैं ना आई का कलर क्या है, तो ये आ जाता है आयरस। क्या बोलेंगे इसको? आयरस, राइट। तो अब कलर ऑफ द आई, बाकी ये आ क्या, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, इसको ये ड्रॉ किया जाता है। पीछे रेटिना होता है, जहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, इमेज बनती है। फिर क्वेश्चन आता है डोनेटिंग पार्ट ऑफ ए आई, तो इसके ऊपर कवरिंग होती है पूरी, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और यहाँ पे ग्लैंड होते हैं जो कि मतलब आंख को मॉइस्चर बना के रखती है ताकि इंसान देख पाए, मतलब सब कुछ अच्छे से कर पाए। अब देखो बायो की क्लास है ना, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मतलब पेपर, क्योंकि अब 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए टाइम लगता है। केमिस्ट्री का थोड़ा इजी हो जाता है, बट क्या करें, पर ये 60 मतलब नंबर हैं, ये कवर भी तो करने हैं अच्छे से, तभी तो 60 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 250 के तकरीबन हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। 250 300 रख लो आप, क्योंकि डिटेल भी तो डिस्कस कर रहे हैं, तो 300 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आपका 45-50 मिनट में 300 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो क्या ही बुरी बात है। रोज एक वीडियो देख, तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे कि ना पता है क्या होता है, वीडियो तब देखो ना जब थोड़ी नींद आ रही है, ऐसे आप पढ़ो, ठीक है, जब आपको नींद आ रही है, आपको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं बन पा रहा पढ़ाई में, तब आप वीडियो की तरफ जाओ कि हाँ ठीक है नींद सी आ रही है बट पढ़ना है, तो उस टाइम वीडियो का काम स्टार्ट कर दो कि हाँ वीडियो देखनी है। रोज एक पेपर को देखो, केमिस्ट्री का, बायो का, एक पेपर देखो, साथ में थोड़ी देर अपने ही पढ़ाई को ही दो। कुछ टॉपिक जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डिजीजेस वाला चैप्टर, इनको पक्के कर लो, हो जाएगा आराम से। थैलेसीमिया इज ए हेरिडिटी डिजीज। थैलेसीमिया एक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हेरिडिटी है, मतलब बच्चे से माँ को जाती है, मतलब कमी, खून की कमी या खून में डिसेबिलिटी। विच बोन टू बोन कनेक्शन को क्या बोलते हैं? बोन टू बोन कनेक्शन को लिगामेंट बोलते हैं। बोन टू मसल कनेक्शन को हम टेंडन बोलते हैं। कार्टिलेज हमारा सॉफ्ट पार्ट आ जाता है, और मैरो मतलब इसका बोन मैरो आता है, हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है जहां पे ब्लड बनता है। लिटरल मीनिंग ऑफ ए टर्म होमोसैपियन। होमोसैपियन का मतलब अगर बोला जाए तो मैन वाइज, द मैन द वाइज इस नाम से कंसीडर किया जाता है।
Next is a potato tuber has been cut into two halves. A few drop of iodine solution are placed on the surface on one of the half. Which color change will be noticed? पोटैटो में होता है स्टार्च, तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए मतलब कार्बोहाइड्रेट टच चेक कर रहे हैं हम, तो इसमें आता है फ्रॉम ब्रॉन्ज टू ब्लू एंड ब्लैक। मतलब अगर इसमें बोला जाए तो वॉयलेट सा थोड़ा सा शेड आ जाता है, तो वॉयलेट शेड भी होगा तब भी हम थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं, और ब्लैक एंड ब्लू को हम कंसीडर करेंगे। पिंक तो होता नहीं है, ब्लू टू पिंक भी नहीं होता, ब्राउन टू ऑरेंज रेड भी नहीं होता, तो ऑप्शन ए ही हमें करेक्ट लगता है। अब क्वेश्चन आए कार्बोहाइड्रेट्स, तो सेम MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जिसमें पता लगता है कि कितने क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, पूरा चेकआउट किया जाता है। बूबो बूबो ये किसी का साइंटिफिक नेम है, बूबो बूबो साइंटिफिक नाम है आउल का। आउल रात को देख सकता है, मतलब उल्लू रात को देखता है, दिन को नहीं देखता है, मतलब देखता होगा थोड़ा बहुत बट रात को अच्छा देखता है। तो याद रखना, अगर जो ऑर्गेनिज्म रात को अच्छे से देख पाते हैं उनके रॉड ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो दिन को देखते हैं उनके कोन ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। याद रखिएगा, जो रात को देखते हैं उनके रॉड ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो दिन को देखते हैं वो उनके कोन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बॉडी बिल्डर अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रोटीन सोयाबीन रिच सोर्स होता है। बाकी बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल सेक्स हार्मोन, तो कितने इजी क्वेश्चन आए थे। इंसुलिन पैनक्रियाज है, बोथ में होता है। तो ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है। एंड्रोजन मेल फीमेल में स्मॉल अमाउंट में, मेल में लार्ज अमाउंट में। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन। देखो अब पूछा जाए ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है, तो बट एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन की बात की गई है, फीमेल के सेक्सुअल करैक्टर को जो डिफाइन करता है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट एडेप्टिव, मोस्ट सबसे ज्यादा कौन कहाँ पे रहता है? अभी हमने कोरोना वायरस का नाम सुना। कोरोना वायरस ठंड हो गर्मी हो, मतलब कुछ भी हो, मतलब सॉलिड हो लिक्विड हो, सारे केसेस में वायरस पाया जाता है। वो तो लिफाफों को धोते थे हम, साफ करते थे, मतलब सारे सामान को साफ करते थे, तो वायरस। ये देखो वायरस बैक्टीरिया से होने वाली कुछ कॉमन डिजीजेज हैं, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। टर्म जीन वाइज क्वाइन वाई, तो टर्म जीन है वो किसने दी थी? तो टर्म जीन दी थी WL जोहानसन ने। TH मॉर्गन की बात करें, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताई की थी, मतलब नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए। मैंडल तो उनको तो पता ही है, जेनेटिक्स। डी वेरीज की बात करें, म्यूटेशन थ्योरी दी थी इन्होंने। न्यू फॉर्म अमंग द ग्रुप, मतलब ग्रुप न्यू फॉर्म कैसे बनती है, म्यूटेशन होता है सडन चेंज, और न्यू फॉर्म कैसे बनता है उसके बारे में इन्होंने कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट की बात करें, विलियम वेटसन आते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स। माइक्रोबायोलॉजी के हैं ल्यूवन हुक। सर्जरी की बात करें तो इसका आपको काम बताना है, ठीक है। तो ये आपके लिए है कि सर्जरी के फादर किसको बोला जाता है, बताने को तो मैं बता दूंगी बट योर होमवर्क। मेडिसिन की बात करें, हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस है फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट बात करें द टर्म जीएम, तो जीएम है जेनेटिक मॉडिफाइड, मतलब अब जीन मॉडिफाई करके प्लांट्स को उगाया जाता है ताकि हम फुलफिल बायोफोर्टिफिकेशन कर सकें, न्यूट्रिशन रिच फूड बना सकें। ए मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज, जिसको कि कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, वो जो कि कलर है रेड, वो किसको किस कलर में देख सकता है? वो रेड कलर को ग्रीन कलर में देख सकता है। और सारा आईज की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो विटामिन ए की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? विटामिन ए। नेक्स्ट इज ह्यूमन एम्ब्रियो आफ्टर हाउ मैनी वीक ऑफ डेवलप इज रेफर टू एज ए फोएटस, कितने? तो वो हो जाता है 8, 9 महीने लगते हैं ना बच्चे को पूरा ग्रो करने में,
तो एम्ब्रियो आफ्टर हाउ मेनी वीक डेवलप रेफर टू फर्टस, तो 8। सो बात करें, अभी हमारा ये सेक्शन फिनिश होता है। बाकी आपको अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। एंड साथ ही है, किसी को भी टैट से रिगार्डिंग कोर्स लेना है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल के है, नॉन मेडिकल का है, सभी सब्जेक्ट के टैट के हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड साथ ही साथ टीजीटी के लिए भी हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि टीजीटी के ऐसा तो है नहीं कि पेपर आ गया तो अभी तैयारी करने लगे। अच्छे से तैयारी कर लो एक बारी, फिर पेपर जब भी आता है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2023 में पेपर आएगा ही आएगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो वो करेंगे भी। तो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।